राष्ट्रपिता बनाना है गुरु गोविंद सिंह साहिब को बनाओ, जिन्होंने पूरा परिवार वार दिया, अपने बच्चे वार दिए, अपनी माताजी वार दी, धर्म की रक्षा हेतु नमक नामक यात्रा निकाली थी उन्होंने, डांडी मार्च निकाला था उन्होंने, इतना ही पढ़ा। बट डांडी मार्च तो यहाँ पे रोज साधु संत निकाल रहे हैं। अब सबको बिठा दे महात्मा बना करके। सेकुलर देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है ना, फिर हमारी मर्जी, हम नहीं मानते उसको। नेताजी को ढूंढने के लिए न जाने कितनों की हत्या कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेजों ने, है। और एक महिला जो नेताजी की सेना के अंदर थी, उसको पकड़ा, उसके स्तन तक काट दिया कि नेताजी का पता बताओ। उनको महान नहीं बताया। याद रखना, लाखों ने गोलियां, हजारों ने लाठियां खाई हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले कहते हैं आजादी सिर्फ एक परिवार ने और गांधी जी ने दिलाई। जिन्होंने, जिस गांधी जी जो हिंदुत्व को आजादी, भारत की आजादी के लिए कहते हैं मैंने आजादी दिला दी, अपना जीवन निकाल दिया, वो गांधी जी जब 35-36 लाख हिंदुओं की लाशें कटी आ रही थी, ट्रेनों की ट्रेनें भरी आ रही थी, तब मौन थे। राष्ट्रपिता को आप इस तरीके से बोलेंगे, वो तो कहीं ना कहीं देश के लिए कितना योगदान किया उन्होंने। क्या योगदान किया? कोई योगदान नहीं किया। दो चार योगदान बताइए, दो चार योगदान बताइए। राष्ट्रपिता बनाना है गुरु गोविंद सिंह साहिब को बनाओ, जिन्होंने पूरा परिवार वार दिया, अपने बच्चे वार दिए, अपनी माताजी वार दी, धर्म की रक्षा हेतु बनाना है। तो ऐसे लोगों को आगे लेकर के, क्या गांधी जी को ले, गांधी जी ठीक है सम्मान करते हैं जी, ठीक है जी, हमारे पुरखों तक, पूर्वज तक उनका सम्मान करते हैं। डंडी लेकर के चले थे यात्रा निकालने के लिए, नमक नामक यात्रा निकाली थी उन्होंने, डांडी मार्च निकाला था उन्होंने, इतना ही पढ़ा। बट डांडी मार्च तो यहाँ पे रोज साधु संत निकाल रहे हैं। अब सबको बिठा दे महात्मा बना करके। हमारे दिलों में महात्मा है वो संत, लेकिन ये नहीं है कि उनको एक पदवी पे बिठा दिया जाएगा और उनको पूरे देश को बोल दिया जाएगा भाई तुम इनको महात्मा मानो। सेकुलर देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है ना, फिर हमारी मर्जी, हम नहीं मानते उसको। कई लोग कहते हैं कि उस समय समूचे भारत की पहचान में गांधी से की जाती थी। अगर कहीं कोई बाहर जाता तो गांधी के सामने, आज भी ना प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं गांधी का देश बताते हैं। हाँ, वो अंग्रेजों ने जो गाड़ियां दे रखी थी भाई साहब, सबको गोलियां मार दी। भगत सिंह को नहीं छोड़ा, राजगुरु को नहीं छोड़ा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा। नेताजी को ढूंढने के लिए न जाने कितनों की हत्या कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेजों ने, है। और एक महिला जो नेताजी की सेना के अंदर थी, उसको पकड़ा, उसके स्तन तक काट दिया कि नेताजी का पता बताओ। उनको महान नहीं बताया। आज वो किस दुविधा में जी जी करके मर गई, उसका नाम का उच्चारण नहीं है। आज जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं तब पता चलता है जी ये भी शख्स था, लेकिन पढ़ाया और बताया नहीं गया। वो नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिर्फ एक नारे की बुनियाद पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और महान हो गए महात्मा गांधी जी। नारा तो ये भी है कि दे दी आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आहा, ना बिना खड़क और बिना ढाल के इन्होंने आजादी दिला दी। क्या डंडी लेकर के गए थे आजादी दिला? अगर डंडी से आजादी मिलती तो भगत सिंह को फांसी का फंदा नहीं चूमना पड़ता, चंद्रशेखर आजाद को गोली नहीं मारनी पड़ती अपने सिर के अंदर। ये याद रखना, लाखों ने गोलियां, हजारों ने लाठियां खाई हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले कहते हैं आजादी सिर्फ एक परिवार ने और गांधी जी ने दिलाई है। पर गांधी जी ने भी अपनी जान गंवाई, गोडसे ने आखिर उन्होंने मारा। कई देश के बाद कई लोग समर्थन भी करते हैं आज तक उसका। नहीं करेंगे गोडसे का? गोडसे जिंदाबाद। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, हमेशा जिंदाबाद, अमर रहे और हमारे दिलों में अमर रहेंगे गोडसे। जिन्होंने, जिस गांधी जी जो हिंदुत्व को आजादी, भारत की आजादी के लिए कहते हैं मैंने आजादी दिला दी, अपना जीवन निकाल दिया, वो गांधी जी जब 35-36 लाख हिंदुओं की लाशें कटी आ रही थी, ट्रेनों की ट्रेनें भरी आ रही थी, तब मौन थे। लेकिन ये गोडसे से नहीं देखा गया। आज हमारे सामने मारा जाएगा, 2 बंदों को मार रहा हो कोई निर्दयी, तो हम क्या उसको बचाएंगे? नहीं। अगर हम उसको बचाते हैं, उसको 2 थप्पड़ मारते हैं और वो मर जाता है, तो क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? अगर लाखों हिंदुओं की लाश कटी हुई जो गोडसे से बर्दाश्त नहीं, और गांधी मौन था, अगर उसको गोली मारती तो वो आतंकवादी हो गए। कई लोग कहते हैं इतना ही गुस्सा था, इतना ही देश का प्रेम था, तो पहली गोली तो जिन्ना के ऊपर चलानी चाहिए थी। जिन्ना के ऊपर चलानी चाहिए थी। वो जिन्ना जिनको इन्होंने उठा करके एक देश दे दिया, वो जिन्ना जिसको एक देश दे करके यहाँ पे लाइन खींच दी इतनी बड़ी है। ईस्ट पंजाब हमारा अलग कर दिया, वहां से ईस्ट पश्चिम बंगाल अलग कर दिया, हमारा 2 टुकड़े कर दिए। वो उस जिन्ना को मारता, जिन्ना को भी पड़ती गोली, अगर इसको गोडसे को ये छोड़ देते तो। मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी तो इसलिए मरे क्योंकि गांधी ने अपने कुकर्म जो बाद में किए वो वही कुकर्म थे। अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण के तौर पर दूंगा, जो मैं अपनी कल्पना से समझता हूँ, जैसे रावण 4 वेदों का ज्ञानी था, पुराण पढ़े हुए थे उसने, महादेव का भक्त था, शिव कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, लेकिन एक गलत नजर ने आज पुतले फुकवारी है। गांधी जी की भी एक मौन धारा ने आज हमारे जैसे युवाओं के दिल और दिमाग के अंदर एक उनके खिलाफ जो है ना एक फिल्म सेट कर दी कि हाँ, जब लाखों हिंदुओं की लाश आ रही थी तो गांधी मौन क्यों थे। अगर आज़ाद भारत की अभी की बात करें तो गांधी का मॉडल ज़्यादा आप रेलेवेंट पाते हैं या गोडसे का, जो बंदूक उठाकर गोली मारे? गोडसे, बिल्कुल
कहाँ लिखा है कि लाखों हिंदू मारे जा रहे तो मौन रहो, लेकिन एक भी मुसलमान पे आँच नहीं आनी चाहिए। जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ 99.9% लोगों ने हस्ताक्षर किए कि हमें अलग देश चाहिए मुस्लिम लीग के साथ। उसके बाद क्यों गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान यहाँ रुकना चाहता है वह रुक सकता है? फिर धर्म के नाम पे बंटवारा क्यों कराया? हिंदू मुसलमान तो रह ही रहा था। नफरत का बीज बोया गांधी ने, नफरत का बीज बोया नेहरू ने, नफरत का बीज बोया मोहम्मद अली जिन्ना ने, नफरत का बीज बोया मुस्लिम लीग ने। और आज बंटवारे की बात आप हो गई, हिंदू मुसलमान के अंदर द्वेष पैदा कर करके आप बता रहे हो कि धर्म के आधार पे बंटवारा करने के बाद भी मुसलमान यहाँ रहेगा। तो फिर एक काम करते, वो सिखों का ननकाना साहब क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था। नानक की भूमि दे दिया तुमने, पंजा साहिब गुरुद्वारा दे दिया, करतारपुर कॉरिडोर दे दिया, हमारा एक मंदिर, प्राचीन मंदिर बगलामुखी माता का मंदिर, वो तक दे दिया तुमने। वो रखना चाहिए था, फिर भाईचारा था। तो क्यों नहीं बात करते हो? आज हजारों सिखों को अपनी आस्था का प्रति 2%, 2.5% सिखों को गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, उनको वीजा लगवा करके पाकिस्तान जाना पड़ता है अपने गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए। ये कितनी निंदनीय बात है। आधे से ज्यादा पंजाब तुमने काट करके पाकिस्तान को दे दिया, ये कितनी निंदनीय बात है। जिन सरदारों ने शहीदियों के अलावा दूसरा काम नहीं किया, जिन सिखों ने खेती बाड़ी कर करके लोगों का पेट भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, जिन सिखों ने अपने छोटे छोटे बच्चे मार दिए धर्म की रक्षा हेतु, उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? और देने वाले और ना देने वाले कौन थे? वो नेहरू थे, जिनको आज ये मोदी को कोसते हैं ना। मैं मोदी भक्त इतना भी नहीं हूं कि मोदी जी अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं उस तरफ चलूंगा, लेकिन मोदी जी आज सही दिशा में चल रहे हैं। मोदी जी 2% वालों के वोट के लिए पगड़ी नहीं डालते हैं राहुल गांधी की तरह, वो सम्मान में डालते, क्योंकि उनको भी पता है जब आपातकाल लगा था ना, उन्होंने टोपी धारण नहीं करी थी जाली वाली, ये याद रखना। उन्होंने कोई और वेशभूषा नहीं बनाई थी, उन्होंने सिखों का सम्मान जो होता है ना, पगड़ी, वो धारण करके गए थे इंदिरा गांधी के आतंक से बचने के लिए। आतंक से बचने, क्योंकि उन्होंने भी वही पढ़ा जो हमने पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह साहिब के लाल निछावर हो गए, गुरु तेग बहादुर साहिब ने शहीदी दे दी, गर्दन कटा दी, किसके लिए? हमारे धर्म की रक्षा के लिए। तो आज अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हमें तो इस देश में जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। आज कुछ नफरती की रहे, हिंदू सिख भाईचारा खराब कर रहे हैं। जेएनयू के लोग छाते पीट पीट करके नारे लगा रहे हैं कि हमें हिंदुत्व से आजादी चाहिए। कौन से हिंदुत्ववाद से आजादी चाहिए ये भी तो बताओ। तुम भी तो हिंदू ही हो, या तुमने जालीदार टोपी पहन ली है? बताइए। तुम्हारे माँ बाप भी तो हिंदू हैं, 4 क्लास से ज्यादा पढ़ गए, 4 क्लास से ज्यादा पढ़ गए, तो तुम इस देश से बहुत आगे जा चुके हो। तुम 50 साल आगे जी रहे हो इस दुनिया से। क्या कह रहे हो? इन्हीं के माँ बाप, बच्चे विदेश में और माँ बाप अनाथालय अनिरुद्धाचार्य के वृद्धाश्रम में। और वही बताते हैं हमने अपने बच्चों को जेएनयू में पढ़ाया था, अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में बनाया। आज वो पढ़ लिख कर गए तो हमारे पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया, बाबा रख लो। और वो अनिरुद्धाचार्य जिनको ये गालियां देते हैं, जिनको कहते हैं कि ये देखो बाबा तो मर्सिडीज में घूम रहा, बाबा तो हेलीकॉप्टर में घूम रहा, बाबा तो बाहर घूम रहा, बाबा तुम्हारे माँ बाप भी पाल रहा है जो जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ये भी याद रखना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।